आदाब, मैं हूं विशाल आजम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू और अब बात पल पल सियाती हालात पर खबर खास। हर सियासी स्टेज से अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का नारा देने वाली कांग्रेस की चाल सियासत के बिसात पर अलग नजर आ रही है। क्या ये तब्दीली मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों के बाद आई है? भले ही यूपी में कांग्रेस को मायावती और अखिलेश ने करीब आने नहीं दिया हो, लेकिन इसके फौरन बाद जो कांग्रेस ने किया वो पूरे मुल्क ने देखा। अब इसे कांग्रेस का मफाद कहें या मौका परस्ती या सियासी हिकमत अमली। जब एसपी और बीएसपी ने सीटों की तकसीम कर ली तो कांग्रेस ने यूपी में प्रियंका गांधी को सियासी अखाड़े में उतार दिया। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी सीटों की तकसीम कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी में अभी तक न सीटों की तकसीम की बात ही आगे बढ़ रही है और न ही मीटिंगों का दौर शुरू हुआ है। तो ऐसे में क्या समझा जाए? क्या कांग्रेस बिहार में सही वक्त का इंतजार कर रही है या पर्दे के पीछे यूपी जैसी सियासी खिचड़ी पक रही है? कांग्रेस से मुतालिक इस तरह के ख्यालात इसलिए भी पैदा हो रहे हैं क्योंकि असेंबली इंतखाबात में तेलंगाना में टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी के साथ इत्तेहाद कर चुकी कांग्रेस अब आंध्र प्रदेश में तमाम असेंबली और पार्लिमानी सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही है। यानी कि लोकसभा इंतखाबात जब होंगे या असेंबली के आंध्र प्रदेश में तो कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। ऐसी बातें, ऐसी बयानबाजी हो रही है। Mainly discuss about the coming assembly parliament elections. We have decided to contest all the assembly seats, 175 assembly seats, and all Lok Sabha seats, 25 Lok Sabha seats. We have decided to contest, and we have decided to form all the committees, including the election committees. As per the AICC direction, we have to nominate 7 committees. We will give the list of the members of the committee to the AICC for approval this week itself. तो सवाल अब यह पैदा होता है कि आज से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले ये कहने वाली पार्टी कि हम साथ साथ हैं, अचानक ऐसा क्या हो गया कि हम साथ साथ नहीं हैं जैसे हालात पैदा हो गए। बांग्ला अदब और बांग्ला जुबान का ये जो 2-4 लफ्ज है, एकला चलो रे, दरअसल ये बंगाली जुबान का है, लेकिन ये एकला चलो रे सियासत में कई बार सामने आता है कि हमने दिखता है। अब क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एकला चलो रे की पॉलिसी ही अपना रही है? क्योंकि जिस तरह से इससे पहले कई ऐसे मौके आए जब स्टेज पर एक साथ कई दूसरी पार्टियों के नेता एक दूसरे के हाथ पे हाथ थामे और ये एहसास कराते रहे कि हम एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं, चाहे वो कर्नाटक में बेंगलुरु में वज़ीर आला के हलफ बर्दारी का मौका रहा हो या फिर अभी हालिया दिनों इन 3 जगहों पर जो भोपाल में और जयपुर में और रायपुर में हलफ बर्दारी का मौका था। और अभी हालिया दिनों हमने देखा बंगाल में जब दीदी ब्रिगेड रैली कर रही थी कोलकाता में, तो वहां भी कई जमातें एक साथ आई। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे, राहुल गांधी या सोनिया गांधी नहीं थी जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि उनकी इस रैली में वो शामिल होंगी। क्या इससे यह पता चल रहा है कि ऐसी एक हिकमत अमली है? इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सियासत उसी का नाम है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। हमारे साथ इस मौजूद में खास बातचीत के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजेश राठौर हैं जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं, मोहम्मद तुफैल कादरी हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के लिए पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और फैजान अहमद हैं सीनियर जर्नलिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। फैजान अहमद साहब, आपके पास सबसे पहले आता हूं।
पिछले 3 महीनों के अंदर ये जो स्क्रिप्ट में तब्दीली देखने को मिल रही है कि हम साथ साथ हैं के बाद हम साथ साथ नहीं है वाला ये जो मामला है, क्या इसे अब मान लिया जाए कि यही तय है या अभी बहुत कुछ बाकी है आगे देखना चंद हफ्तों में? देखिए, कांग्रेस तो बहरहाल महागठबंधन में शामिल है और जहां तक आप जो दिखा रहे हैं एकला चलो रे के का इम्कान भी हो सकता है, तो मेरे ख्याल में कांग्रेस पिछले 30 सालों से अकेले चुनाव नहीं लड़ी है, ना असेंबली का और ना ही लोकसभा का। वो हमेशा आरजेडी के साथ रही है और उसी के साथ इलेक्शन लड़ा है और उसी के मुताबिक उसने काम किया है। ये उम्मीद अभी भी बाकी है या अभी चल रही है कि वो महागठबंधन का ही हिस्सा रहेगी। लेकिन एक तरफ जहां एनडीए में 1 महीने पहले सीटों का ऐलान भी हो गया, ये भी तयन हो गया कि कौन जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी कितनी सीटों पर लड़ेंगी, ये भी तय हो गया। लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीटों के तालमेल पर कोई बातचीत या कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। दूसरा एक मामला ये भी था जो मैंने अखबारों में भी पढ़ा और ये भी बयान आया था कि कांग्रेस ने कहा कि हमारा कोई भी लीडर सीट शेयरिंग या इलेक्शन रिलेटेड किसी भी मामले पर बात करने के लिए होटवार जेल नहीं जाएगा। और अभी तो हालत ये है कि जितने भी महागठबंधन के में पार्टियां हैं वो उसके सारे लीडर लगभग लालू जी से मुलाकात करने के लिए वहां रिम्स में जा चुके हैं। बिल्कुल, कई लोग गए हैं, लेकिन क्या कांग्रेस इसी मौके की तलाश में है? चूंकि हालिया दिनों हमने देखा किस तरह से कपिल सिब्बल रांची हाईकोर्ट पहुंचे थे और कोशिश थी, वो वकालत कर रहे थे इस बात की कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल जाए। खैर, वो तो लालू जी के वकील हैं, काफी पहले से वो वकील हैं लालू जी के, उनका केस वो लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में भी और सीबीआई कोर्ट में भी। जी, लेकिन आपसे सीधा सवाल ये है फैजान साहब, क्या 3 रियासतों में जीत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या इन 3 रियासतों में जीत ने कांग्रेस के सोचने का नजरिया बदल दिया है? ये इस बात का यकीनन इम्कान है कि 3 रियासतों में जीत के बाद कांग्रेस की उम्मीदें और उसके एस्पिरेशंस ज़्यादा बढ़े हैं और कुछ लीडरों ने ऐसा बयान भी दिया है कि उन्हें ज़्यादा सीट यहाँ मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का भी एक बयान आ चुका है जिसमें उन्होंने मशवरा दिया है और बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में एक तरह से इशारा भी दिया है कि कांग्रेस को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और जहां रीजनल पार्टीज ज्यादा मजबूत हैं वहां उसे मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ अनबन है, बात नहीं बन पा रही है। राजेश राठौर हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के तर्जुमाने। राजेश राठौर जी, क्या बिहार में भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, स्पष्ट शब्दों में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी और प्रदेश नेतृत्व भी दोनों कह चुके हैं। अगर सिर्फ बिहार का संदर्भ ले तो यहाँ महागठबंधन को मजबूत करने में जितनी भूमिका आरजेडी की रही है उतनी ही भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है और दोनों के प्रयास से उपेंद्र कुशवाहा जी इधर आए, मुकेश सहनी जी इधर आए, मांझी जी पहले से थे। तो बिहार में ऐसा हम सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो हमारी एकजुटता से ही वो पराजय होगी। इस मुकाम में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज महागठबंधन इतना तटस्थ और मजबूत हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है और फिर वो इस प्रकार के शगुफे बाहर लाते हैं कि कांग्रेस अकेला लड़ना चाहती है, आरजेडी अकेला लड़ना चाहती है, कई प्रकार के र्यूमर मार्केट में लाता है। लेकिन ऐसा ये रूमर नहीं है ना राजेश जी, ये रूमर कैसे हो सकता है? क्या आप कह सकते थे कि आज से 2 हफ्ते पहले यूपी में ऐसी कोई बात थी, लेकिन हुआ क्या? बीजेपी, बीएसपी और एसपी ने गठबंधन किया, आपको अलग कर दिया। क्या यूपी के संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि अलायंस में हम चुनाव लड़े, लेकिन उन दोनों का फैसला है कि वो दोनों साथ लड़े। हमारी शक्ति को उन्होंने नहीं पहचाना तो हम तटस्थ और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। मैं वही कह रहा हूं ना कि क्या बिहार में भी ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कांग्रेस की ताकत को पहचान नहीं रही दूसरी पार्टियां? मैं उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया था, उस पर जा रहा हूं। अब 2009 का चुनाव आपको ध्यान होगा कि हम भी उस समय अलायंस चाह रहे थे
हम कम सीट मांग रहे थे, हम 10 और 12 सीट मांग रहे थे, तब भी हमें नहीं मिला था और अलायंस टूट गया था सपा से। और अब आप ज्यादा मांग रहे थे, चूंकि आपको कामयाबी मिली थी। तो याद होगा कि फिरका प्रस्तागत को वहां हमने शिकस्त दी थी, भारतीय जनता पार्टी को हमने शिकस्त दी थी, कांग्रेस पार्टी भी 20-22 सीट जीता, मुलायम सिंह भी इतना ही सीट जीते और मायावती भी सीट इतना ही जीती। तो हमारी शक्ति और उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत हुई है। मोहम्मद तुफैल कादरी है हमारे साथ, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के। तुफैल साहब, आपके लिए यानी आपकी पार्टी के लिए, आपकी पार्टी के लिए तो हर हाल में ये बेहतर है। आपके अलाइज कौन कौन होंगे ये भी तय है कि आप हैं, जदयू है, आपके साथ एलजेपी है और साथ ही साथ सीटों का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका है। लेकिन जो आपके मुखालिफ गठबंधन है उसने अभी तक सीट शेयर पर एक मीटिंग भी नहीं की है। इससे बीजेपी को राहत है, सही है? तुफैल साहब को मेरी आवाज मिल रही है? आवाज नहीं मिल रही है। तुफैल साहब आपको आवाज मिल रही है? हाँ, अभी मिल रही है, बीच में कट गई थी। जी, बीजेपी इसे कैसे देख रही है? बिहार में अभी तक सीटों का बंटवारा या उसमें कोई मीटिंग, जो गठबंधन, महागठबंधन कहा जा रहा है, उसमें आपस में ये चीजें नहीं हुई हैं। बीजेपी के लिए कितना खुशायंद है ये? सबसे पहले तो उर्दू चैनल ये न्यूज को और आपके इस को मैं मुबारकबाद देता हूं कि पहली बार आपने मुझे बुलाया। हमारे यहाँ हुब्बुल वतन मिनल ईमान है जी। वतन से मोहब्बत करना मोमिन होने की दलील है, मुसलमान होने की दलील है। हम वतन के प्रेमी लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई भक्ति, अगर आपने बात हुब्बुल ईमान और ये सब जो बातें की हैं तो भक्ति को जरा फिर से देखना पड़ेगा। जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, भक्ति अलग है और किसी राष्ट्र से मोहब्बत अलग है, इसको समझिए। तो मेरा सवाल उधर नहीं है। तो मेरा सवाल तो सिर्फ नहीं, आप बेहतर जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या बीजेपी इस बात से खुश है कि अभी आरजेडी, कांग्रेस और ये रालोसपा की आपस में कोई मीटिंग बनी हुई है सीटों को लेकर? ये तो तय है कि तमाम घोटालेबाज, हेलो जी सुन रहा हूं, बोलिए। ये तय है कि तमाम घोटालेबाज एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी के, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री और पूरी दुनिया के नेता को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये लोग बौखलाए हुए हैं, इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकार का गठबंधन कर रहे हैं। जो सोनिया गांधी आज बनी है राष्ट्रीय महामंत्री, उनकी बेटी जो बनी है प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड है वो कितने बड़े घोटालेबाज हैं। सर मेरा सवाल क्या था? लालू प्रसाद जी मेरा सवाल ये है कि क्या बिहार में अगर कांग्रेस, रालोसपा और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग पे कोई मीटिंग नहीं हुई तो बीजेपी के लिए क्या है, ये कैसी खबर है? कुछ नहीं हमारे ऊपर असर पड़ने वाला है। यहाँ एक भी सीट लालू जी को या उनके महागठबंधन को मिलने वाला नहीं है। ये कसरत इनका कसरत बेकार है, वहियात है। प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक भी सीट उनको इस गठबंधन से, महागठबंधन से मिलने को नहीं है। तो ये आप सब एनडीए की सीट होगी जी। और ये आपकी भविष्यवाणी है, पर जीत भारतीय लीडर भविष्यवाणी भी करने लगे, ये आपकी भविष्यवाणी है। मैं तो गांव में जाता हूं, मैं किसान का बेटा हूं जी, मैं बड़े आलिम का बेटा हूं। गांव घर घर मैं घूमता रहता हूं जी। और कोई ऐसा घर नहीं है जहां बिजली ना पहुंची हो। मुसलमानों की माएं जो पत्ता चुन करके खाना पकाती थी, आज उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको गैस और चूल्हा मिल गया। एक बार सिलेंडर खाली को दोबारा भराया नहीं गया, कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं, पहुंच गई। इसकी भी तहकीक कर लीजिएगा। कभी सड़क नहीं देखा था, सड़क पहुंच गई। राजेश राठौर जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या इस बात के इम्कान है या नहीं? अगर तेजस्वी यादव पब्लिक फ्रंट पर आकर ये बात कहते हैं कि कांग्रेस को रीजनल पार्टियों के कद का एहसास करना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक संकेत है, इशारा है, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस यानी आप जो है बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं आरजेडी के साथ? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कई प्रदेशों में जो क्षेत्रीय दल हैं उस प्रदेश में हमसे मजबूत हैं, तब तो अधिक सीटों पे लड़ते हैं, हम कम सीटों पे लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव हुआ तो सपा के साथ सपा अधिक सीटों पे लड़ी, हम कम सीटों पे लड़े थे। कहीं ना कहीं हमसे मजबूती तो उनको थी। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव जी अधिक सीटों पे लड़ते हैं, हम कम सीटों पे लड़ते हैं।
तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और इसमें समन्वय का भी अभाव नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव जी ने जो कहा वो तो स्पष्ट कहा है कि जो बड़े दल हैं क्षेत्र में, क्षेत्रीय दल, तो उनकी अहमियत तो है और उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हों, बंगाल में ममता बनर्जी जी हों, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती जी हैं, लेकिन प्रदेश समय के साथ बदलता है राजनीति में। जो हम 8 सीट मांग रहे थे उत्तर प्रदेश में, 10 सीट तो नहीं दे रहे थे 2009 में, और जब चुनाव हुआ तब 22 सीटें हम जीत के आए थे। तो परिस्थिति उस समय राजनीति में कब बदलता है, कांग्रेस को जनता कितनी सीटें मिलनी चाहिए, जनता क्या चाहती है, जनता एक बदलाव चाहती है। कांग्रेस को कितनी सीटें कम से कम मिलनी चाहिए, कुछ तो अंदाजा होगा। आप तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, कितनी सीटों पे बार्गेनिंग चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के हम प्रवक्ता हैं, उस नाते भी कह सकते हैं, लेकिन सीटों पे जो संख्या तय होगा इस पे अभी तक नहीं, जो तय हुआ है वो छोड़िए, मांग कितनी की रखी गई है, डिमांड कितनी, ये तो बता दीजिए। मांग क्या करना है? सभी महागठबंधन के साथी एक साथ बैठेंगे, महागठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व एक साथ आपको जानकारी नहीं है इस बात कर लेंगे किस पर कितने दल होगा, और साथ में क्या ये माना जाए आपको जानकारी नहीं है? सीटों का नाम और प्रत्याशियों का नाम बता दिया जाएगा। क्या ये माना जाए आपको जानकारी नहीं है? मैंने आपको क्या कहा कि आप, वो तो आपका संदर्भ है कि आप क्या मान सकते हैं, लेकिन कांग्रेस कितनी सीटों का मुतालबा कर रही है तो बता दीजिए। गठबंधन में जिस प्रकार से पिछले बार सीटों के बारे में, संख्या के बारे में और प्रत्याशियों के बारे में एक साथ आप लोगों के पास बातें रखी गई थी, इस बार भी महागठबंधन नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी डिमांड कितनी की ये तो बता दीजिए। सीटों का नाम और सीटों के कितनी सीटें आप जीत लेंगे, उम्मीद कितनी सीटों पर है? राजेश जी, बिहार में कितनी सीटें जीतना ये महागठबंधन पहला बार होगा कि महागठबंधन 100% रिजल्ट लेके आएगा। कांग्रेस जिस साथी को जितने सीटें मिलेंगी सब जीत के आएंगे। कांग्रेस कितनी सीटें? 40 के 40 सीट, 40 के 40 सीट। कांग्रेस कितनी सीटें चुनाव जीतेगा? कांग्रेस कितनी सीटें? कांग्रेस को चाहे हिस्से में जितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस वो भी सीट जीतेगी और कांग्रेस महागठबंधन के सभी प्रत्याशियों को जिताने में अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि जनता देख रही, आवाम देख रही, उनको ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ जानकारी नहीं है। कुछ तो बताइए, मुतालबा कितना है सीटों का, कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं? कितना घुमाइएगा? आप बता रहे हैं ना, सीटों के बंटवारा और संख्या पे हमारे शीर्ष नेतृत्व बात करते हैं और सभी शीर्ष नेतृत्व हमारे क्या, ठीक है। आरजेडी फैजान साहब आपके पास आ रहा हूं। फैजान साहब आप बता सकते हैं खुलकर, सोर्सेस से पता चलता है। फैजान साहब दिक्कत कहां पे आ रही है? कोई विवाद नहीं है। फैजान साहब दिक्कत कहां पे आ रही है? देखिए, ये बड़ा मसला वाकई महागठबंधन को दरपेश है कि वो अभी तक कोई भी बात इस सिलसिले में अभी शुरू भी नहीं कर सका है। एक तो मसला ये है कि महागठबंधन में पार्टियां बहुत हैं। अब देखिए, बड़ी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आरजेडी है, और उसके बाद कांग्रेस भी है, आरएलएसपी है, मांझी जी की पार्टी है, ठीक है, वो एक नई पार्टी बनी है वीआईपी, वो भी उसका हिस्सा है, और कुछ और भी उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं या लाइन लगाए। फैजान साहब, मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको कुछ सोर्सेज से पता चला है कि कितनी सीटें कांग्रेस डिमांड कर रही है, कितनी सीटों पे कांग्रेस मान जाएगी? सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है? कांग्रेस ने 20 सीटों, शुरुआत में 20 सीटों की डिमांड, यानी आधी सीटों की डिमांड की थी। जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि आरजेडी 20 सीटों पर लड़ेगी, उस वक्त कांग्रेस के कुछ सेक्शन से इस तरह की आवाजें उठी थी कि 20 सीटें, लेकिन बाद में सुनते सुनते वो 10 सीटों पर तक आ गए हैं। लेकिन शायद आरजेडी उन्हें इतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। राजेश जी, नोट कर लीजिए, देखिए पत्रकार के पास ज्यादा जानकारी होती है, नोट कीजिए। जी जी जी, आप खाली मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ। अब देखिए, आरजेडी लीडरशिप के पास ये सबसे बड़ा मसला है कि वो कैसे एडजस्ट करे इन सभी पार्टियों को, क्योंकि उसे देखिए कांग्रेस को भी एडजस्ट करना, वो उसका पुराना एलाई है, कांग्रेस बहरहाल उसका पुराना एलाई है, लेकिन उसके जो नए एलाइज जो हैं, वो चाहे जीतराम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हो या तीन पार्टियां लेफ्ट पार्टीज की भी हैं, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम, इन सबको उसे एडजस्ट करना है। और 40 सीटें हैं। सिर्फ एक सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा राजेश जी, सिर्फ ये बता दीजिए, आरजेडी और कांग्रेस 50-50% सीटों पर लड़ेंगे, कहीं ये मामला तो नहीं है? हाँ या ना जवाब दे दीजिए राजेश जी। नहीं, बिल्कुल इस 50-50 हो भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। फैजान साहब, क्या घटेगी? आउट ऑफ 40 कांग्रेस 10 पे आप कह रहे हैं कि मान सकती है, लेकिन आरजेडी उससे भी कम देना चाहती है, ठीक है। एक ये बात सामने आई है। तुफैल साहब,
छोटा सा एक स्टेटमेंट चाहिए आपको मुझे से 20 सेकंड का। बीजेपी के लिए ये कितनी खुशायंद बात है? फिर से आपसे पूछ रहा हूं मैं, वही सवाल है, जवाब छोटा दीजिएगा, हुब्बुल वतनी का दर्स मत दीजिएगा प्लीज। भाई साहब, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। इन लोगों के अंदर जो बेचैनी है जी, देश भर में सारे करप्ट पॉलिटिकल लोग एकत्रित हो रहे हैं। ठीक है, केवल नरेंद्र मोदी को रोकने का मकसद नहीं है। बिजली नहीं पहुंचे, घर घर गैस नहीं पहुंचे, हर एक गांव में सड़क नहीं मतलब पहुंचे। आप खुश हैं? अगर इनमें आपस में सहमति नहीं बनती है, रजामंदी नहीं होती है, ये अलग अलग ही लड़ जाते हैं, तो आपके लिए खुशी है, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का हमारे साथ बनने के लिए, खास तौर बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, यही है सियासत पे जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, पहले ही मैंने कहा था। और क्या कांग्रेस एक नई हिकमत अमली के साथ चल रही, चूंकि कांग्रेस ने यूपी में जब गठबंधन में वो नहीं है तो प्रियंका को सामने लाया, और आंध्र प्रदेश में ये बातें क्लियर हो गई कि वहां पर आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन यानी उनकी अलायंस नहीं होगा। तो क्या बिहार में भी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? ये सवाल अभी भी बरकरार है। आदाब।